इतने सारे फॉर्म कहाँ से आए और इसको लेकर आप क्या कोर्ट जाएगी? ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के अंदर प्रशासन पूरी तरीके से जो BLO है वो लोग इनके दबाव में काम कर रहे हैं और इस तरीके की फर्जी आपत्तियां वो ले रहे हैं। जबकि फॉर्म नंबर 7 के अंदर ये विशेष रूप से इसका उल्लेख है कि जो भी इस तरीके से दोषी पाया जाता है उनके ऊपर 1 साल की सज़ा एवं जुर्माना या दोनों एक साथ लगेगा। बाकी ये उस पर ध्यान नहीं देते हुए फर्जी आपत्तियां ले रहे हैं। ये विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर एक विशेष समुदाय और विशेष पार्टी के जो लोग हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी से जो समर्पित लोग हैं, उन्हीं लोगों के ऊपर ये लोग दबाव बनाकर ये राजनीति कर रहे हैं। इनके नाम काटने की जो है कोशिश कर रहे हैं। जैसे आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी वोट चोरी के लिए जो कंटिन्यू लगातार बोल रहे हैं, ये उसी तरीके से वोट चोरी करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। बाकी हम इस तरीके से किसी भी स्थिति में होने देंगे नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी इसको लेके सजग है, जागरूक है। हमने अभी कलेक्टर साहब से भी मिलके हमने सब हमारे साथ पूरे पार्षद दल के साथी थे, पूर्व विधायकगण थे, कांग्रेस के सब वरिष्ठ लोग साथ में थे। हम लोगों ने कलेक्टर साहब से मिलकर भी अभी ज्ञापन दिया और उनसे भी ये कहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल प्रभाव से ये जितनी आपत्तियाँ लगी गई है इन्हें निरस्त करी जाए और उन लोगों के ऊपर तत्काल FIR करी जाए और उनके कार्रवाई करनी चाहिए। आप यहाँ पर जिस प्रकार से SIR को लेकर जो हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले से कहते आए हैं और जो ये सिद्ध होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है वो सिर्फ वोट चोर करके जीतती है। आज बुरहानपुर जिला हमारा कुल 2 विधानसभा का जिला, इसमें हजारों आपत्ति, 40,000 के लगभग आपत्तियाँ लगाना और आपत्तिकर्ता भी ऐसे हैं कि जो किसी का मोबाइल नंबर बंद आ रहा है, कोई आउट ऑफ जिले का है, कोई आउट ऑफ स्टेट का है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार से बुरहानपुर के ज़िले के आम जनता को जिस प्रकार से ये हैरान परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये कूटनीति अपनाकर नाम कटवाने की जो योजना इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी, और उसके बावजूद आज जिस प्रकार से अधिकारी वर्ग झूठी आपत्तियों पर घर घर जाकर जो भौतिक सत्यापन कर रहा है, जो झूठी आपत्तियां हैं उन पर FIR दर्ज करना चाहिए। चुनाव आयोग को के काम पर इन्होंने जो आपत्ति दर्ज की है, तो चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव आयोग ऐसी इकट्ठी आपत्ति करने वाले कौन लोग हैं उन पर FIR करे बनिस्बत भौतिक सत्यापन के। तो हमें ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग क्या मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार के साथ मिला हुआ है, जो इतनी आपत्तियों को घर घर जाके डबल जांच करवा रहा है। तो चुनाव आयोग अपने आप में ये स्पष्ट करे और जितने आपत्तियाँ आई इसको तुरंत निरस्त करके ये जो जिस प्रकार से जनता में एक भय का वातावरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके नेताओं ने बनाया है, इसको समाप्त करें। अभी किस पार्षद? देखिए, ये पूरा जो नियोजित तरीके से कार्यक्रम बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हमने देखे है कि जितनी आपत्ति करता है, सारे आपत्तिकर्ताओं पे जो लोग हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और हमने SIR की प्रक्रिया को इतनी अच्छी तरह बुरहानपुर में कराया है, जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, वार्ड के लोगों ने मिलकर। तो ये जो है पूरी तरह SIR सफल होता हुआ इनको दिख रहा था। तो इन्होंने अब सोचे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि कांग्रेस के लोगों को किस तरह परेशान किया जाए, बस ये पब्लिक को परेशान करने का काम है। और हमने इसी विषय में कलेक्टर साहब से भी शिकायत की है। आज हम थाने गणपति नाके पर भी आकर इन ऐसे फर्जी लोगों की शिकायत दर्ज कराए। अकील औलिया शिकायत करने थाने पहुंचे हो क्या मामला? जी, अभी SIR की जो प्रक्रिया चल रही थी तो किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा मेरे मोहम्मद इस्माइल अंसारी और मेरे भाई के खिलाफ, जबकि मैं खुद 2000 से नगर निगम में आज 5वां टर्म में 25 साल से पार्षद हूँ, मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए कि ये फर्जी तरीके से रहते हैं, इनका नाम काटा जाए। मेरे भाई जो मोहम्मद इब्राहिम 1983 में पार्षद थे, उनका भी नाम गलत तरीके से काटने की शिकायत की गई है। तो हम आवेदन लेकर आए थे कि जिस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से अपने आप को एक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवेदन दिया है कि इनका नाम काटा जाए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर उसके दंडित करने का कार्य किया जाए। देखा
गया है कि लगातार जो पार्षद प्रतिनिधि है या जो फिर कांग्रेस की पार्षद पूर्व रह चुके हैं उन लोगों पर सबसे ज़्यादा आपत्ति, उनके नाम की सबसे ज़्यादा आपत्ति। एक चीज़ और है इसमें, पार्षदों के ऊपर तो आपत्ति आ रही है, लेकिन लगभग 99.9% माइनॉरिटी के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। केवल माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी वार्डों की तरफ ही के ऊपर ही आपत्ति आई हुई है। 99%, कोई गलती से 1-2% हुई तो ठीक, तो 99% माइनॉरिटी वार्डों और माइनॉरिटी लोगों के ऊपर ही आपत्ति आई है। इसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल है, हमारे नगर निगम के सभी साथी पार्षद भी, 90% पार्षदों के खिलाफ भी आपत्ति दर्ज हुई है। इस्माइल अंसारी, पार्षद, 7,000 वार्ड। ये मैं स्वयं 2 बार का पार्षद हूँ और अभी करंट में भी पार्षद हूँ। मेरे खिलाफ भी फर्जी आपत्ति ली गई। हम यहाँ पर आज FIR कराने आए थे उस फर्जी आपत्तिकर्ता पर। ये लगभग यहाँ पे शहर में 40 से 50 हज़ार लोगों पर आपत्ति ली गई। ये फर्जी आपत्तियाँ है। इसको तो पहली बात प्रशासन ने एक्सेप्ट ही नहीं करना था, क्योंकि उसके अंदर नंबर किसी और का है, नाम किसी और का है। इस तरीके की फर्जी आपत्ति है। यहाँ पर ये BJP और शासन की कुछ मिली भगत से जो काम हो रहा है, ये लोगों के नाम काटने की जो साजिश है, ये हम होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी, सभी पार्षद दल और पार्षद सभी लोग यहाँ पे आज FIR कराने आए। हमने FIR कराया उस फर्जी आपत्ति करता है। मोहम्मद फहीम आसमी, डिप्टी स्पीकर, नगर निगम। पहली चीज़ तो 70-80 हज़ार प्रिंटेड फॉर्म नंबर 7 इनके पास कहाँ से आए? इसमें आप देखिए कि इसमें पूरा प्रिंटेड है। इसमें मतलब जो फॉर्म जो आपत्ति लगी है, इसमें जिसके नाम की आपत्ति ली गई है उसका नाम, पता, उसका भाग नंबर, उसका अनुक्रमांक भी प्रिंटेड है। तो ये 70-80 हज़ार प्रिंटेड फॉर्म कैसे आए इन लोगों के पास? जब आपत्ति करता ही फर्जी है तो इनके पास ये प्रिंटेड फॉर्म कहाँ से अवेलेबल हुए? ये सीधा सिस्टम को शक के दायरे में डालता है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास निर्वाचन आयोग का प्रमाण पत्र है, जो निर्वाचित पार्षद है। दूसरा, राज्य के जो ये होता है उसमें भी हमारा नाम दर्ज है। उसके बावजूद आपत्ति हमारे नाम पे ली जा रही है। मतलब ये एक बहुत बड़ा जो है तो घिनौना कृत्य है। और ये लोग सीधे जो है ना तो लोकतंत्र पे और SIR की प्रक्रिया पे भी ये पूरा फर्जीवाड़े का एक दाग है। हमीद डायमंड, पार्षद प्रतिनिधि, दाऊदपुरा ब्रांच। मैं अभी खुद बुधवारा वार्ड से पार्षद हूँ, जबकि किसी ने मेरे पे आपत्ति लिया है जिसके अंदर तमाम आपत्तिकर्ता का ना कोई नाम है ना नंबर है। तो मेरी यही समझ में आती है कि इन लोगों ने मेरे नाम पे आपत्ति एक्सेप्ट कैसे की, जबकि आपत्ति बनती नहीं है। क्या मैं किसी सरकारी अधिकारी को एक खाली फॉर्म दूंगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे क्या? जबकि उसने ना अपना नाम लिखा है ना कुछ लिखा है, तो आपत्ति बनती नहीं है। लेकिन मुझे BLO से कॉल आता है कि आपके नाम पे आपत्ति है। तो ये तो SIR में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। इसको मैं एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा देखता हूँ। शाहिद हुसैन, बुधवारा वार्ड, पार्षद।